नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। रामनवमी थी और देश में जो राम के नाम पर हिंसा हुई उसने दिल दुखा दिया। भगवान राम जो पशुओं में, नेचर में, इंसानों में हमेशा मानवता का संदेश देते थे, उनके नारे लगाते हुए उग्र लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार हैं। एक निलंबित भारतीय जनता पार्टी का विधायक तेलंगाना में मस्जिद के सामने खड़े होकर कह रहा है कि एक ठोकर मारी तो राम मंदिर बन गया, मथुरा में एक ठोकर मारो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हेट स्पीच करने वालों के लिए इंतजार मत कीजिए, गिरफ्तार करिए। देश में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। हम लोग जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं धर्म को लेकर। क्यों हो रहा है ये? क्यों हिंसा हो रही है? राम के नाम पर हिंसा इस देश में क्यों हो रही है? मेरे बहुत प्रिय कवि हैं हरिओम पवार। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर जो हिंसा हुई, बहुत साल पहले उन्होंने कविता लिखी थी। मैं आज कोशिश कर रहा हूं, पहली बार मैं कविता को गाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कविता मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छी लगेगी नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे कविता पढ़ना आता नहीं, तो मैं जैसे भी कविता पढ़ रहा हूँ उसको झेलिए, सुनिए और इसके शब्दों पे जाइए, इन शब्दों के मर्म में जाइए। मैं कविता पहली बार मैं गाना चाह रहा हूँ, कविता को गा के सुना रहा हूँ। उन्हीं की तरह कोशिश कर रहा हूँ। सौमा अंश भी नहीं गा पाऊंगा, हरिओम पवार की आवाज़ में माँ सरस्वती का वास है, लेकिन मैं उनकी कविता को पढ़ूंगा और गा के पढ़ूंगा। टीवी में बाजारों में डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन द्वार दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, भाषण कविता नारों में, गांव गली के गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश ला दे ये चिंगारी मजहब की। मैं होता हूँ बेटा एक किसानी का, झोपड़ियों में पाला दादा नानी का, मेरी ताकत केवल मेरी जवान है, मेरी ताकत केवल मेरी जवान है, मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं, मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं, ईद दिवाली भी डर डर कर आते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का, मैं वंशज हूँ दिनकर और निराला का। मैं बोलूँगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूँगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना हो उससे तगड़ा हो अच्छा है, ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले। कहना है दिनमानों का, बड़े बड़े इंसानों का, मजहब के फरमानों का, धर्मों के अरमानों का, फैम सवारों को खा जाती है गलत सवारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में लिखा है पढ़ लेना, जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि है निश्चित किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान है, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है। राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झांको, याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत को बांट गई थी वो लाचारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। आग कहाँ लगती है ये किसको गम है, आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है, मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर, संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में, कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, नंगे हुए सभी वोटों की मंडी में। अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, है फतवों का भार इमामों पंडों पर, जो सबको भा जाए अबीर नहीं मिलता,
ऐसा कोई संत कबीर नहीं मिलता जिनके माथे पर मजहब का लेखा है। हमने उनको शहर जलाते देखा है जब पूजा के घर में दंगा होता है। गीत गजल छंदों का मौसम रोता है, मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं। भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों की गारा में, राम मिलेंगे निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं। मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा रोम रोम तो मेरा हिंदुस्तान है। मेरा रोम रोम तो मेरा हिंदुस्तान है। कविता थी, मन को छूने वाली थी। कल पूरे देश में हम सबके आराध और त्याग, धैर्य और पराक्रम का प्रतीक माने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उत्सव यानी रामनवमी का पर्व था। इस पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने पूरे देश को एक सोच में डाल दिया। पिछले 8-9 सालों से हमारे देश में हिंदुओं का वर्चस्व काफी बढ़ गया। अचानक हिंदू हिंदू की आवाज आने लगी है, ऐसा माना जाता है। लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था काफी बढ़ गई है। लेकिन कल हिंदुओं के बड़े परपड़ देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घटी वो हर किसी के मन में कई सवाल खड़ा करती हैं। दरअसल आप सब जानते होंगे, कल पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक में हर जगह हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली। देश के इन अलग अलग राज्यों में कई जगह ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने मुझे वाकई हिलाकर रख दिया। बंगाल के हावड़ा से लेकर गुजरात के बड़ोदरा तक, लखनऊ से संभाजी नगर तक कहीं पथराव हो रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। तो कहीं भगवान राम के नाम पर रामनवमी की शोभा यात्रा में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आप बताइए, भगवान राम की यात्रा में, शोभा यात्रा में उस हत्यारे की जय जयकार, उसके पोस्टर, तस्वीरें रामनवमी की शोभा यात्रा में। ये नफरती लोग क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, और आखिर में ये सब किसके इशारे पे किया जा रहा है? सब देखने के बाद मेरे जहन में बस एक सवाल आता है कि अपने आराध, अपने प्रभु के पर इस तरह का उपद्रव और हिंसा करने वाले ये असल में राम भक्त कैसे हो सकते हैं? जो भगवान राम एक राजा होने के बावजूद भी शर्वरी और केवट जैसे लोगों का सम्मान करते थे, उनके ही पर इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं? मैं तो ऐसे नफरत फैलाने वालों और हिंसा करने वालों का बिल्कुल भी ना तो हिंदू मानता हूं ना राम भक्त। मुझे तो समझ ही नहीं आता ऐसा करके आखिर इन नफरत फैलाने वालों को मिलता है क्या मिलता है। एक सवाल यह भी उठता है कि हर बार ये होता है तो क्यों होता है? जहां यहां चुनाव होते हैं वहां खास तौर से क्यों होता है? किसके इशारे पर होता है? एक और हम कह रहे हैं कि देश में हिंदू बड़ा सुरक्षित है, महफूज है। दूसरी, पिछले 8-9 सालों पर हर धार्मिक आयोजनों पर देश में कहीं ना कहीं हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ये किसी से छुपा नहीं है कि वर्तमान समय में देश की राजनीति धर्म आधारित हो गई है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, एक दूसरे के पर्वों पर सुनियोजित तरीके से हिंसा और उपद्रव किए जाते हैं। आखिर इस नफरत से किसको फायदा होगा, ये शायद आप भली भांति जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल से लखनऊ तक इन हिंसात्मक घटनाओं के लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? किससे उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इन पर पूरी तरह लगाम लगनी चाहिए?
क्योंकि कहीं ना कहीं देश की विधायिका में बैठा व्यक्ति अपना अपना फायदा उठा रहा है। वहीं हिंसा की ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करना तो एक रिवाज बन गया है। कोई भी राज्य इसको अपनी चूक मानने को तैयार नहीं होती कि ये उसकी प्रशासनिक विफलता की बड़ी मिसाल है। वहीं देश के सत्ता में बैठे हुक्मरानों से तो हिंसा और उपद्रव को शांत कराने या इस पर कोई कार्रवाई करने की उम्मीद करना नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिनकी खुद की राजनीतिक इमारत ही हिंसा की नींव पर खड़ी हो, उनसे शांति के माहौल की कल्पना करना भी खुद को ही धोखा देने जैसा है। वैसे तो कई राज्यों में चर्चा है ही हिंसा की, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस हिंसा की हो रही है वो है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई आगजनी और हिंसा। और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को हिंदुओं का सबसे करीबी बताती है, वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को स्थिति को लेकर बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। लगातार उन पर हो रहे जुल्मों को और ज़्यादा वकालत कर रही थी, वायरल कर रही थी। प्रदेश के हावड़ा में उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े वाहन फूंक दिए, दर्जनों गाड़ियों को जला दिया। भड़की हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। चर्चा है कि हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान सड़क के किनारे घरों से पथराव किया, और यह भी कहा कि जिस समय पथराव हो रहा था पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन एक्शन नहीं लिया। शायद इसका अंदाजा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी था कि इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, चर्चाएं होंगी। केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले धरने से ही ये कहा था कि किसी गुंडे ने कहा है रामनवमी के दिन हम अस्त्र लेकर जुलूस निकालेंगे, मैं रामनवमी के जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर हथियार निकले तो सरकार की ओर से कार्रवाई होगी। रमजान का महीना भी चल रहा है और दौरान अगर किसी ने कोई गलत काम करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे भी एक सवाल ये भी कि अगर ममता बनर्जी को इसका एहसास पहले से था तो उन्होंने इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए। जब पहले से ही अंदेशा था, फिर शोभा यात्रा को मुस्लिम इलाकों से गुजरने की इजाज़त आखिर किसने और क्यों दी। हालांकि बवाल मचने के बाद ममता ने बिना नाम लिए हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन उनके तलवारों और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार नहीं है। उन्हें हावड़ा में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई। ममता ने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा मेरी आँख कान सब खुले हुए हैं, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जुलूस निकालते समय मैंने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था वो सावधान रहें। मैंने पहले भी कहा था कि रामनवमी की रैली करेंगे तो हिंसा हो सकती है। आज हावड़ा में बुलडोजर भी लेकर गए, रूट बदल दिया। किससे पूछकर रूट बदला ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जा सके। जब ममता ने भाजपा पर निशाना साधा तो लाजमी था कि भाजपा की तरफ से भी इसका जवाब आना ही था। भाजपा ने हावड़ा हिंसा के लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी को दोषी ठहराया। भाजपा के झूठ तंत्र यानी सोशल मीडिया के शहंशाह अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदू भावनाओं की अवहेलना करते हुए ममता बनर्जी ने रामनवमी पर धरना दिया। फिर हिंदुओं को मुसलमान के क्षेत्रों से बचने की चेतावनी दी क्योंकि रमजान था। यह भूल कर कि हिंदू भी नवरात्रि के उपवास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में वे हावड़ा हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अपनी नफरती बयानों के लिए जाने जाने वाले भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा केवल हावड़ा ही नहीं, पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था। ममता बनर्जी जो भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है। तुष्टीकरण की हद है। बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा हमेशा हिंदू पर भी ऐसी हिंसाएं क्यों होती हैं। वही बंगाल के भाजपा के बड़े नेता जो पहले ममता जी के बड़े करीबी थे, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी सीएम के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हिंसा के लिए सीएम जिम्मेदार है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हिंदुओं की नई प्रयोगशालाएं पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश चल रही है। काफ़ी समय से बीजेपी वहाँ हिंदुओं के साथ गलत होने का रोना रोती आई है और उसी का नतीजा है कि बंगाल में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। दरअसल रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सव के बहाने विश्व हिंदू परिषद और उनके आका आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2004-14 से ही राज्य में पांव जमाने की कवायद शुरू कर दी थी। हर बीतते साल के साथ इन आयोजनों का स्वरूप बदला और इन संगठनों की जमीन भी मजबूत होती चली गई। अब इससे राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है।
इसका सबसे बड़ा सबूत 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। भाजपा की इस बड़ी उपलब्धि में इन आयोजनों की अहम भूमिका रही। इसके बाद ये आयोजन बढ़ते रहे, उनकी भव्यता बढ़ती चली गई। बंगाल में चुनाव होने हैं, बीजेपी जानती है समय स्थिति खराब है, तो धर्म के नाम पर राजनीति रोटी सेकना बंगाल में अभी और तेज किया जाएगा। हैदराबाद में तो हद ही हो गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक और टाइगर राजा सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही रामनवमी की शोभा यात्रा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या करने वाले राष्ट्रद्रोही गोडसे के पोस्टर तस्वीर लहराए गए। उनकी तस्वीर को लेकर लोग नाच रहे थे। वहीं यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक माइक से लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर कहां की राम भक्ति है? भगवान के राम के नाम पर देशद्रोही और हत्यारों के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, भड़काऊ बयानें की जा रही हैं। क्या यही है देश के मजबूत हिंदू? क्या इनसे राम नाथुराम है? धर्म के नाम पर यह नफरती और गंदगी कब तक इस देश के हुक्मरान फैलवाते रहेंगे? कई कई राज्यों पे ये सारी घटनाएं हुई हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर हम धर्म को लेकर इतने संकुचित होते जाएंगे, पूरा पूरा प्लान सामने है, पूरा उग्र हिंदुत्व फैलाना है, 2024 का चुनाव उग्र हिंदुत्व पे लड़ा जाएगा। ये बेसमन्ना, ये साल आपके लिए बड़े चुनौती भरा साल है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होंगी। काबू पाइए, मानिए भगवान राम कण कण में हैं, पर जगह जगह में हैं। कहीं पर भी भगवान राम या ईश्वर वो कहीं ये नहीं कहता कि आप हिंसा करें, आप नफरत फैलाएं। इन नफरती चेहरों को पहचानिए, प्यार बांटिए, प्यार बढ़ाइए, क्योंकि प्यार ही पूजा है। देखते रहिए 4 PM। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।